परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इंसान की एक फितरत होती है कि उसको और चाहिए, बहुत सारा चाहिए। बहुत से लोग तो माया के पीछे 24 घंटे भागते रहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी और की इच्छा की वजह से वो हर समय परेशान रहते हैं। सात संगत जी, आज की साखी में गुरु नानक देव जी ने समझाया है कि जितनी ज़रूरत हो, अगर उससे ज़्यादा माया का बोझ खुद पर लादोगे तो दब कर मर जाओगे। सात संगत जी, एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी उदासियों के दौरान लोगों का उद्धार करते करते एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम पास के गांव में जाकर भोजन कराएं। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई मर्दाना, मुझे तो भूख नहीं लगी। मर्दाना ने कहा, गुरुजी, आप तो खुद निरंकार हो, आपको तो भूख लगती नहीं, लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ, मुझे तो भूख लगी है। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं यहीं पेड़ के नीचे ध्यान में बैठता हूँ और तुम एक काम करो, पास के गांव में चले जाओ। वहाँ जाकर गांव वाले से कहना कि मैं गुरु नानक देव जी का शिष्य हूँ और मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी के आदेश अनुसार पास के गांव में भोजन करने चले गए। गांव में पहुंचकर भाई मर्दाना ने गांव वालों को कहा कि मैं गुरु नानक देव जी का शिष्य हूँ, हम एक लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, इसीलिए गुरुजी ने मुझे आपके पास भोजन करने के लिए भेजा है। गांव वालों ने जब गुरु नानक देव जी का नाम सुना तो उन्होंने भाई मर्दाना का बहुत आदर सत्कार किया और उसको भोजन करवाया। और जब मर्दाना वापस जाने लगा तो गांव वालों ने मर्दाना को बहुत सारे कीमती उपहार और कीमती कपड़े भी भेंट किए। मर्दाना ने सभी सामान की गठड़ी बांधकर अपने सिर पर रख ली और वापस गुरु नानक देव जी के पास चले गए। गुरु नानक देव जी के पास जाकर मर्दाना ने कहा, गुरुजी, आपके आदेश के अनुसार मैं गांव वालों को आपका नाम लिया। आपका नाम सुनकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरा बहुत आदर किया और वापस आते हुए कीमती कपड़े और आपके लिए कीमती उपहार भी दिए। गुरु नानक देव जी ने मर्दाने की बातें सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने मर्दाना को कहा, भाई मर्दाना, एक बात बताओ, हम इन कीमती उपहार का क्या करेंगे? हम तो फकीर हैं, हमारा इन चीज़ों से क्या लेना देना? और अगर हमें इन चीज़ों का लोभ लालच होता तो हम अपना घर ही क्यों छोड़ते? मर्दाने ने कहा, गुरुजी, मैं तो कम बुद्धि वाला हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें। अब आप ही बताओ, मैं इन सब कपड़ों और उपहारों का क्या करूँ? गुरु नानक देव जी ने कहा, इन उपहार को यहीं छोड़ दो, यह हमारे किसी काम के नहीं है। मर्दाना ने कहा, गुरुजी, इतना कीमती सामान ऐसे कैसे जंगल में छोड़ दूँ? गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई मर्दाना, तेरी मर्जी है, इसका क्या करना है? ये कहकर गुरुजी अपनी यात्रा में आगे बढ़ गए। मर्दाना ने जल्दी से उपहार से भरी हुई गठड़ी अपने सिर पर रख ली और गुरु नानक देव जी के पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद मर्दाने को थकान महसूस होने लगी और वह धीरे धीरे चलने लगा। गुरु नानक देव जी ने उससे काफ़ी आगे निकल गए थे। जब मर्दाने ने यह देखा तो वो गुरुजी को आवाज़ लगाने लगा और कहने लगा, गुरुजी, मैं थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा रुक जाओ। गुरु नानक देव जी रुक गए और मर्दाना उनके पास पहुँच गया। फिर गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना, अभी भी समय है, इस माया का मोह त्याग दो और इसको यहीं छोड़ दो और मेरे पीछे पीछे चल दो। अगर मेरे साथ साथ चलोगे तो आराम से रहोगे। गुरुजी के कहने पर भाई मर्दाना ने थोड़ी बहुत चीज़ वहाँ पर छोड़ दी, लेकिन जो कीमती उपहार थे उनको मर्दाना ने अपने पास ही रख लिया और गुरुजी के पीछे पीछे चल दिया। मर्दाने का बोझ थोड़ा कम हो गया था, इसलिए अब मर्दाना गुरु नानक देव जी के साथ साथ चलने लगा। लेकिन
थोड़ी दूर चलने के पश्चात मर्दाना फिर थक गया और धीरे धीरे चलने लगा और पीछे रह गया। उसने फिर गुरु नानक देव जी को आवाज़ लगाई, गुरु जी थोड़ा धीरे चलो, मैं पीछे रह गया हूँ। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, इस गठड़ी को फेंक क्यों नहीं देता? यह माया का जाल है, जब तक तुम इसको त्यागोगे नहीं तब तक तुम्हें परेशानियां ही आएगी। जब तक यह बोझ तुम्हारे सिर पर रहेगा तुम इसी तरह परेशान ही रहोगे। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी की बात सुनकर पूरी गठरी जंगल में ही छोड़ दी और वह आराम से गुरु नानक देव जी के साथ चलने लगा। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को समझाया, मर्दाना यह लालच बहुत बुरा होता है, यह इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता और इंसान इसी में फंसता चला जाता है और आखिर में दम तोड़ देता है। ये पूरा संसार लालच में फंसा हुआ है और अपने इसी लालच की वजह से लोग हमेशा दुखी रहते हैं। संसार में लोग माया के लालच का बोझ सर पर लेकर ऐसे ही घूमते रहते हैं जैसे ये उनके साथ ही जाएगा। मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा कम बुद्धि वाला हूँ। कृपया करके मुझे इस बात को थोड़ा अच्छे से समझाओ जिससे मैं आपकी बात आसानी से समझ सकूं। और आप मुझे यह भी बताओ कि बिना माया के मनुष्य का गुजारा कैसे संभव है। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम मेरी बात को अच्छी तरह से नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से माया का इस्तेमाल करे। माया को अपनाना और उसका गुलाम बन के रहना दोनों अलग अलग बात है। जिस तरह तुम बिना ज़रूरत के गठरी सिर पर लादे हुए थे, अगर तुम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें से कुछ गर्म कपड़े निकालकर पहन लेते और बाकी वस्तुओं को वहीं पीछे ही छोड़ देते तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं होना पड़ता। गरम कपड़े पहनना तुम्हारी ज़रूरत हो सकती थी, लेकिन उनको अपने सिर पर लाद कर घूमना वह तुम्हारा लालच है, जिस कारण से तुम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। और जैसे ही तुमने उन चीज़ों का त्याग किया, तुम मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। यही इसी संसार में चल रहा है। हर इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करता है और जब वह उसको नहीं हासिल होती तो वह दुखी होना शुरू हो जाता है। और जो लोग हासिल कर लेते हैं उनको उससे संतुष्टि नहीं मिलती, वो और ज़्यादा के लालच में परेशान होते हैं और इसी वजह से जीवन भर दुखी रहते हैं। फिर आगे गुरुजी ने समझाया कि भाई मर्दाना, ये माया क्या हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा, परंतु फिर भी इंसान वो माया के जाल में फंसकर अपना असली मकसद भूल ही जाता है। वो भूल जाता है उसका इस दुनिया में मनुष्य जन्म लेकर आना किस लिए हुआ। वो सत्य को पहचान ही नहीं पाता और लोभ लालच में पड़कर सारी उम्र परेशान रहता है। सब कुछ होते हुए भी वह उनका इस्तेमाल ना करके और ज़्यादा की तलाश में दिन रात भागता रहता है। मर्दाना को गुरुजी के कहने का अर्थ एकदम साफ साफ समझ आ गया था और उसने गुरुजी को भविष्य में कभी लोभ लालच न करने का वचन दिया। साध संगत जी, दुनिया का कोई संत, कोई महात्मा ये कभी नहीं कहता कि अपनी जिम्मेदारियां भूलकर सिर्फ भक्ति में लग जाओ। सभी एक ही बात समझाते हैं, माया के पीछे उतना ही प्रयास करो जिससे जीवन का गुजारा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा समय नाम सिमरन में दो। संगत जी, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। गुरु नानक देव जी की ये साखी आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे और भी साखियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।